ओम शांति। आज का प्रवचन एक भगत की दशा का वर्णन है और भजन है मेरे हाथ बंधे होंठ सिले। किसने बांधे और किसने सिले? हाथ बांधे माया ने। सत्कर्म करना चाहता था, होंठ सी दिए माया ने। सच बोलना चाहता था, जुबान बंद कर दी माया ने। चल प्रकृति और परमात्मा में, परमात्मा को छोड़ सब प्रकृति का, आत्मा को छोड़ सब प्रकृति का। प्रकृति चाहती है हमारे पर कब्जा करना, परमात्मा अपनाना चाहता था। माया नित्य बलात्कार करती है, परमात्मा नित्य प्रेम करता है। इतना उदार मत बन, कल का भी सोच। इतना मत दे, जुबान से प्रभु का नाम मत ले। माया ये चाहती है, इंद्रियों पर माया का कब्जा है, इनको छुड़वाने का काम धर्म है। बुद्धि, मन, इंद्रियां माया के बंदी खाने में पड़े हैं। केवल ईश्वर का बन, इसके लिए प्रार्थना कर। लेकिन हम मान गए, शायद ये तेरे हुक्म से हो रहा होगा। माया को भी हम तेरा ही हुक्म समझ के सोच के चलने लग गए। विपत्ति में परमात्मा देखना कठिन है। प्रभु का सिमरन करने का समय विपत्ति में ही है। विपत्ति में होश का संभालना, तब नाम निकलेगा। पत्ता भी उसकी रजामंदी के बिना नहीं हिलता। शायद मेरा ही कर्म है जो विपत्ति आई, किसी का कोई कसूर नहीं इसमें। भगत अपनी तमन्ना बता रहा है, मैं बेहोश होने का आदी हूँ। संतान मिल गई, संपत्ति मिल गई, रूप मिल गया, बेहोश हो गया। मैं तो बेहोश ही होता हूँ, तुम तो नहीं होते ना। जब मैं तुमको भूल बेहोशी में भूल जाता हूँ, तुमको भूल बेहोशी में जब मैं भूल जाता हूँ, तुम तो ना भूलो। मैं तो घड़ी घड़ी बेहोशी हो जाता हूँ, तुम तो 24 घंटे होश में होते हो। मैं मरीज हूँ, तुम तो वैद्य हो, तुमको कभी बेहोशी नहीं आती है। यदि बेहोशी में आप ही मेरा ख्याल छोड़ दोगे तो मुझे होश में कौन लेके आएगा? संजीवनी बूटी सुंघाना तुम्हारा काम है। जब माया ने मुंह हाथ बांध दिए, दिल में भावना तो रह गई थी। जब तुमने होश दी तो ख्याल आया, जुबान हाथ बांध दिए, मेरा हृदय तो नहीं बंधा हुआ था। फिर मैंने खामोशी में तेरी प्रार्थना शुरू कर दी। निर्नाद कहते हैं इसे, अंदर अंदर सिमरन करना कहते हैं। प्रार्थना में शब्द नहीं, फिर भावों से मेरी प्रार्थना अंदर से निकलती है। विपत्ति में अंदर की जुबान की आवाज़ होती है। हाथ बांध दिए, सेवा नहीं करनी, भाव अंदर से नहीं जाने चाहिए। हृदय बहुत कीमती चीज़ है, हृदय से नहीं खदेड़ना। प्रेयर तो कर सकते हो, दुखी के लिए खुद नहीं दे सकते। परमात्मा इसकी योजना बना देता है। दुनिया के सितम याद रखने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, सितम भूल जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको भूल जाने की हमारी आदत हो जानी चाहिए। लोगों के चित्त का प्रेम कम करना, माया बैठी है याद कराने के लिए। इससे समाज विकृत हो जाता है। अवगुणों अविस्मरण होने से परमात्मा के लिए स्पेस हो जाता है। स्मृति विस्मृति दोनों का विकास करना पड़ता है। भूल जाने की शक्ति भी प्राप्त करो। बुरे किस्से भूल जाने चाहिए। अपनी भूल जाने की शक्ति को ठीक सही जगह पर इस्तेमाल करो। धूप यानी मृत्यु, जीवन यानी पत्ती। मृत्यु से बढ़कर ताप कोई नहीं। हम सब पत्तियां हैं, वो ताप अभी नहीं आया। मृत्यु रूपी सूरज जब तपेगा सब जला देगा। सत्ता संपत्ति सौंदर्य का मान मत कर, तेरे सामने उसने पत्ती को जला दिया। याद रख, वो धूप तेरे पर गिरने वाली है। भ्रष्ट मत बन, संभल जा, अभी भी समय है, संभल जा। ओम शांति।